श्री कृष्णाय नमः। सभी माताओं बहनों को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत ही अद्भुत है। शास्त्रों में कहा गया है यदि पितृपक्ष में कोई भी व्यक्ति यह व्रत करता है तो उसके पितरों को जल तर्पण और श्राद्ध का फल तो मिलता ही है, साथ ही साथ उन्हें विष्णु धाम की ओर जाने का मार्ग भी प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, इस व्रत से साधक के जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह व्रत किस प्रकार और कैसे करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह व्रत उदया तिथि के मान्य होता है। इस वर्ष एकादशी तिथि 17 सितंबर की रात 12:21 से शुरू होकर 17 सितंबर की रात 11:29 पर खत्म हो जाएगी। पारण रहेगा द्वादशी तिथि यानी 18 सितंबर की सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस दिन भक्तों को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले फूल, धूप, दीप, नववेद और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं का पारण करना चाहिए। अब सुनिए इस व्रत की दिव्य कथा जो पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। बहुत समय पहले महिष्मती नगरी नामक एक महान नगर हुआ करता था। इस नगर पर इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। वे अपनी प्रजा का पालन धर्म के अनुसार करते थे और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। राजा के पिता का नाम सुमति था। उन्होंने जीवन में कई पुण्य कार्य किए थे, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया जब उन्होंने धर्म से विपरीत होकर कर्म कर दिए। मृत्यु के बाद उनके पुण्य और पाप दोनों का लेखा जोखा यमलोक में प्रस्तुत हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें स्वर्गलोक नहीं मिल पाया और उन्हें यमलोक में रहना पड़ा। राजा इंद्रसेन को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि उनके पिता की आत्मा यमलोक में दुख भोग रही है। वे तो अपने राज्य के कर्मों और भगवान विष्णु की भक्ति में व्यस्त रहते। लेकिन कहते हैं ना कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान उसके कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं मार्ग बना देते हैं। एक दिन महर्षि नारद जी राजा इंद्रसेन के महल में पधारे। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुछ समय तक धर्म और नीति की बातें करने के बाद राजा ने महर्षि नारद से पूछा, गुरुवर कृपया मुझे यह बताइए कि मेरे पिताजी की स्थिति कैसी है? क्या वे स्वर्गलोक में सुख भोग रहे हैं? नारद जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे पिताजी इस समय यमलोक में हैं। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में कुछ अशुभ कर्म किए थे, जिसके कारणवश वे स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन तुम दुखी मत हो। भगवान विष्णु ने पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत ऐसा बनाया है जो पितरों को नरक से मुक्त कर स्वर्गलोक पहुंचा देता है। यह सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे और बोले, गुरुदेव कृपया मुझे यह व्रत करने की विधि बताइए ताकि मैं अपने पिताजी को मुक्ति दिला सकूं। नारद जी ने उन्हें विधि विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा, राजन, 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नववेद, तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। संपूर्ण दिन उपवास करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर स्वयं पारण करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि भर भजन कीर्तन में समय बिताया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य किया और फिर वो स्वयं पारण किया। इस व्रत की शक्ति से उनके पिताजी नरक से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक चले गए। उनके पिताजी ने स्वप्न में आकर राजा इंद्रसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारे इस पुण्य व्रत के कारण मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। तुम्हारा वंश चिरंजीवी रहेगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके बाद राजा इंद्रसेन और भी अधिक विष्णु भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का पालन किया। जब उनका समय पूरा हुआ तो
वे स्वयं भी विष्णु धाम को प्राप्त हुए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत से न केवल हमारे पूर्वज सुख पाते हैं, बल्कि साधक के जीवन से कष्ट दूर होकर घर में समृद्धि भी आती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और सुनाता है, उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में सबसे खास माना जाता है। तो माताओं बहनों, यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। यदि आप भी अपने पितरों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे दुख दूर होंगे और जीवन में आनंद, समृद्धि और शांति का वास होगा। जय श्री हरि।